नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने भाषण के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर हम एक रहेंगे तो हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा, हम बलवान बनते जाएंगे। और अब 2 दिन पहले जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र दौरे पर थे, उन्होंने जो भाषण दिया वहाँ पर, तभी भी उन्होंने यही बात की जो योगी जी ने कही थी। उन्होंने कहा अगर आप हम बटेंगे तो जो बांटने वाले हैं वो महफिल सजाएंगे। बिल्कुल नेचुरल है। जो हमारे हिंदू एकता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं या बांटना चाहते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ये कहा। और फिर अभी देखो, कल या परसों आरएसएस के जो सरसंघ चालक है वो मोहन राव जी भागवत, उन्होंने भी अपने भाषण के दौरान यही बात की कि सभी हिंदुओं को आज एकजुट रहने की बहुत ज़रूरत है और यही हमारी ताकत रहेगी। इस तरह का उनका एक भाषण हो गया। अभी देखो, लगातार 1 महीने के अंदर 3 लीडर्स ये बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो ये देख रहे हैं कि हम बट रहे हैं। और इसका फ़ायदा कौन लेगा? इसका फ़ायदा जिनको इस देश में सत्ता वापस लानी है या फिर हमारे देश के जो और भी कोई दुश्मन हो सकते हैं, उनको उसका फ़ायदा होगा। और इसीलिए बार बार अब ये बातें सभी ये जो 3 लीडर्स है इन्होंने की। ऐसा क्यों हमको ही बताया जा रहा है कि आपको एक रहना है, आपको एकजुट रहना है? आपने कभी सोचा? क्योंकि हम देखते हैं कि जो सामने वाले हैं उनका जो वोट बैंक है ना, वो कभी टूटता नहीं है। वो एकजुट होकर वोटिंग करता है। उनका वोट बैंक कभी बंटता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने देखा कितनी सारी प्रधानमंत्री की जो योजनाएं थे उसका लाभ उठाया उन्होंने, लेकिन आखिर में वोट बैंक उनका उधर ही गया जहां उनको देना होता है। तो उनका वोट बैंक कभी बंटता नहीं है, हमने देख लिया। क्या अब उनके कम्युनिटी में अलग अलग हमारे जैसे हिंदू कम्युनिटी में जात है, पंथ है, क्या उनकी कम्युनिटी में नहीं है? हो सकते हैं या होगे भी, लेकिन उनको ये कोई नहीं कह रहा है कि आपको एकजुट रहना है, क्योंकि उनको पता है कि वो एकजुट होकर ही उनके लिए मतदान करते हैं। और इसीलिए कोई भी नेता, कोई भी लीडर उनको ये चेतावनी देते हुए हमने नहीं देखा, है ना। हमको ही बार बार ये चेतावनी, वार्निंग दी जाती है और हम उसमें से कभी जागते भी नहीं है। बस एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 3 बार सुन लिया, बहुत अच्छा लगता है। अरे चलो, ये लोग भी अभी हिंदुओं के लिए बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है आखिर में हम देख रहे हैं। हमारी जो एकता है, हिंदुत्व की जो एकता है, उसको पूरा जोर लगाकर तोड़ने की कोशिश हो रही है 2024 के इलेक्शन से पहले से ही। और अभी अलग अलग जो स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं और हो गए हैं, उसमें भी उसके रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। इसके बावजूद हम नहीं जागेंगे तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट्स आएगा उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होंगे। दूसरा ये है कि जब वोटिंग की बात होती है ना, हम वोटिंग के लिए भी बाहर निकलते नहीं हैं, छुट्टी मना लेते हैं। देखा हमने 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे, नो डाउट बहुत गर्मी थी, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज कम हो गया था वो भी हमको बताता है कि हम कितने उदासीन हैं। और ये उदासीनता ही हमारी जो दुर्गति होगी ना, उसके लिए जिम्मेदार रहेगी। और इसलिए ये सारा जो पिक्चर है उसको देखते हुए ये लीडर्स अभी हमको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास में भी यही था। हमारी पूरी हिंदू कम्युनिटी को बांटा गया, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, इस तरह से हम बढ़ते गए और अभी भी वही हो रहा है। और इतिहास में से अगर हम नहीं सीखते हैं तो फिर भविष्य में भी
खतरे जो है वो आएंगे ही, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, जो लोग अपना इतिहास भूल जाता है ना, उसका भूगोल बिगड़ता है। और जिन लोगों ने इसके बारे में लिखा हुआ है, वो 2 लोगों का नाम मैं आज लेना चाहूँगी, क्योंकि उनकी बुक्स मेरे पास है। एक तो है राम मनोहर लोहिया, उन्होंने एक बुक लिखी है भारत विभाजन के गुनहगार, ये एक बुक है, उसमें उन्होंने काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। और दूसरा जो है वो स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, इनका बुक हिंदू पद पादशाही, इसमें इस बुक में डिटेल में लिखा हुआ है कि किस तरह से जो भी दुश्मन हमारे देश में आए, उन्होंने पूरे हिंदू की जो एकता थी उसको ही तोड़ने की कोशिश की और वो सफल हो गए। और बाद में ब्रिटिश लोगों ने भी यही किया। तो गोरे गए, लेकिन जो गोरों की नीति थी वो अभी भी दिखती है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री हो या योगी जी हो, ये लोग हमको सचेत कर रहे हैं आने वाला समय किस तरह से होगा। जाते जाते मैं एक कोट जो है वो ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। वो कोट स्वतंत्र वीर सावरकर इनका ही है, जिनको ये जो विपक्ष के लोग हैं वो उनके ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था, आई नो ओनली वन कास्ट, दैट इज़ हिंदू। तो आज की बात इतनी ही। आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पर जाने से पहले